हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 2025 से जो उम्मीदें थी, बिटकॉइन तो वैसा करता देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारा जो दर्द है वो झलकता है, या आप कह लीजिए जो आपका दर्द है वो झलकता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और वहाँ पर बहुत सारे कॉमन सवाल निकल के आते हैं। क्या 2025 के अंदर बुल रन आएगा कि नहीं आएगा? क्या जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं वो कुछ अच्छा करेंगे तो नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी पोर्टफोलियो को देखते हैं तो एक डाउट होने लगता है कि काश हम बिटकॉइन में ही बने रहते। लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल है उसका जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है। लेकिन वक्त उन्हीं का आएगा जो इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे या होल्ड करके रख पाएंगे। क्योंकि ये जो टाइम है ना, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है अब तो पेशेंस लेवल भी ख़त्म होने लगे हैं। क्योंकि हमने 2024 गुजार लिया, हमने 2023 गुजार लिया, हमने 2022 गुजार लिया इस इंतज़ार के अंदर कि हमारे साथ शायद क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ भला हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, जहाँ थे 1-2 साल पहले ज़्यादातर कॉइन्स वहीं पे अटके हुए हैं। लेकिन क्या 2025 कुछ करता देखने को मिल सकता है? उसके लिए आज मेरे पास 2 चार्ट हैं। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि सिर्फ बिटकॉइन बढ़ रहा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा है, अगर हिस्ट्री को देखते हो, कि बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस घटती है, बिटकॉइन पंप करता है, लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते हैं। तो आज जो चार्ट है ना कहीं आपकी मदद कर सकता है। और ये जो रिसर्च मैं लेके आया हूँ, चार्ट लेके आया हूँ, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हम एक ब्रेकआउट पे हैं। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई और अगर मैं देखता हूँ 4 बार अच्छा हुआ है, एक बार ही ऐसा हुआ है कि ये फेल हुआ है, अगर इस पॉइंट पे आके, तो यहाँ पर बहुत उम्मीदें हैं। वो चार्ट तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। और बिटकॉइन का आम आदमी क्या कर रहे हैं और वेल्स क्या कर रही हैं, वो चार्ट्स और डेटा छुपता नहीं है, उसको भी यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपको समझने की है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2025 हमने यहाँ पे बिताने की कोशिश करनी है, बस टिके रहने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे कुछ कॉइन्स की भी आज आपके साथ में शेयर करूँगा, बात करूँगा। कुछ आप हमसे पूछते हो और कुछ हमें लगता है कि डिप के अंदर है, पोटेंशियल रखते हैं, तो आपके साथ में यहाँ शेयर वो भी करने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है वो भी बात करूंगा। एफओएमसी को लेके लोग क्या सोच रहे हैं, मीटिंग होने वाली है 3 दिन के अंदर, वहाँ क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। और बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या लगता है उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर समझाने और शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। मुझे पता है हालत ख़राब है, पोर्टफोलियो को देख के पेशेंस लेवल जवाब देने लगे हैं, लेकिन हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना कि यहाँ पर बने रहें और आप भी हमारा साथ दीजिए। कम से कम 2025 में हमें थोड़ा सा समझने या होल्ड करने की कोशिश करनी है। अगर अच्छे कॉइन्स में हो तो बहुत कुछ अभी आना बाकी है। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कहना आसान होता है कि लाइक शेयर कर दो, और ऐसे टफ टाइम के अंदर जब दिमाग काम नहीं करता है, पोर्टफोलियो देख के ही गुस्सा आना शुरू कर देता है, और आप कह रहे हो वीडियो लाइक करो, कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक दबाने में हमारा भी हौसला बना रहे। अगर हमारा भी हौसला टूटने लगेगा तो फिर कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ आप क्या करते फिरोगे। लेकिन हमने जितना स्टडी किया है बारीकली, और जितने हम झेल चुके हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो हमें कमेंट भी करते हैं, हमारी वीडियोस भी देखते हैं, जिनको हम पुराने चावल कहते हैं, मुझे पता है वो इतनी आसानी से गिव अप करने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, जो बड़ी अपडेट निकल के आई, सबको पता ऑलरेडी हो गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है, जिसके अंदर वो जो है बिटकॉइन को रिजर्व में प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे बिटकॉइन को अगर रिजर्व में लेके आएंगे तो उनकी कमिटमेंट थी कि 10 लाख बिटकॉइन वो आने वाले टाइम के अंदर अपने बिटकॉइन रिजर्व के अंदर रखेंगे।
और आप देखो जो ETF वाले ना, टोटल उनका 10 लाख बिटकॉइन अभी तक होल्ड किया हुआ है। तो यूएस से क्या करता देखने को मिल सकता है, बस यहाँ पे अगला 1 साल में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब मैं बिटकॉइन के ETF का डाटा देखता हूँ तो मैं और शॉक्ड रह जाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे उसके बाद उन्होंने धुआं उतारा, उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने उस दिन ऐसा क्या हुआ, सिंबॉलिक ऑल टाइम हाई बना दिया। लेकिन उसके बाद अगर देखते हो जिस दिन से वो प्रेसिडेंट बने हैं उसके 3-4 दिन के अंदर अकेले ब्लैक रॉक ने $1 बिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। 10 से 13 हज़ार बिटकॉइन लगातार वो खरीदे जा रहे हैं और ओवरऑल देखते हैं इनफ्लो आता ही जा रहा है। लेकिन एक शॉकिंग बात बताऊं आपको, आप में से ज़्यादातर लोग परेशान हो जाओगे ये चीज़ देख के। क्रिप्टो क्वांट का जो डाटा निकल के आया है, एक या उससे कम जिसके पास बिटकॉइन है वो पता है क्या कर रहे हैं, वो अपना माल बेच रहे हैं। उनका जो होल्डिंग है वो पेशेंस लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ पे जो एक या उससे ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं उनका बढ़ता जा रहा है। एक बिटकॉइन आज की डेट में $1,05,000 है। अगर मैं देखता हूँ इंडियन रुपीज़ में, अगर एक्सचेंजेस पे जाओगे इंडिया के अंदर तो 1 करोड़ से ऊपर की फिगर पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे आप ये बताओ, जिसके पास 1 करोड़ होगा और वो भी एक बिटकॉइन के अंदर लगाने के लिए, वो अमीर ही होगा ना, या आप कह लीजिए उसकी कुछ ना कुछ वर्थ तो होगी। तो आप कह लीजिए जो आम आदमी हैं, हमारे जैसे, आप जैसे, जो कुछ हज़ार या कुछ लाखों के अंदर यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं और उस उम्मीद के अंदर है कि हम यहाँ से 2 पैसे कमा जाएंगे, उसके पेशेंस जवाब दे रहे हैं, वो मार्केट से जा रहा है। और यहाँ पर ये वाले जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो भैया यहाँ पे माल बटोरे जा रहे हैं। ये अक्सर होता है, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। ये बरसों से चलता आया है, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, यूएसए इसके लिए पॉजिटिव है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। यहाँ पर यूएसए के सेनेटर की बात करते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, खासकर क्रिप्टो करेंसी को लेके। उनकी बात करते हैं सेनेटर लूमिस। बिटकॉइन के बारे में कि भैया 2 करोड़ 10 लाख ही बनेंगे, ये जो है इसके बारे में पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं और एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि उनको पूरी नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पर अलग लेवल पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पहुँचती जा रही है। लेकिन हमारे पास तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी नहीं है। वो क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ये ऐसी ऐसी देख लेते हैं कि यहाँ पर जियो कॉइन ले लो, ये कॉइन ले लो, ये जो कॉइन ले लो, 10 रुपये का 1 लाख रुपए हो जाएगा, 1000 का 10 लाख रुपए हो जाएगा। इन्हीं चीज़ में उलझे हुए हैं। क्या आपने किसी सोफेस्टिकेटेड इंसान को, या जो एक्चुअल में समझ रखते हैं, या जो एक्चुअल में बैंक्स की बात करते हैं, बिटकॉइन या टॉप 50 या टॉप 100 कॉइन से अलग कभी बात करते देखा है? लेकिन हमारे पास में वो हमारा जो कच्चा लालच होता है ना, वो हमें ऐसा फंसा देता है, हमें लगता है कि 100 रुपये के 1 लाख रुपए हो जाएंगे और 10,000 के 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये सुनते हैं, समझते हैं और वहीं भेड़ चाल में पड़ जाते हैं। अब ये सारी बातें मैं कितना भी बोल लूँ, कई लोग समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो क्या होता है ना, इंसान को लगता है कि यार मेरी किस्मत चेंज हो सकती है। इतना आसान नहीं है। लाखों करोड़ों में एक आधा बन जाए तो बन जाए, और मुझे नहीं लगता हम में से ज़्यादातर लोग इतने किस्मत वाले हैं कि ऐसा हमारे साथ कुछ हो जाए। तो भैया जो ट्रैक है, जो सही तरीका है, जो बात है, उसको फॉलो करोगे तो यहाँ पे कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन ये बातें समझ नहीं आएंगी, और इसलिए सबसे ज़्यादा जो परेशान आज की डेट में है ना, वो इथेरियम होल्ड करने वाला नहीं होगा, वो XRP होल्ड करने वाला नहीं होगा, वो डॉज कॉइन होल्ड करने वाला भी नहीं होगा, वो बड़े कॉइन्स टॉप 50 टॉप 100 कॉइन्स होल्ड करने वाला भी नहीं होगा। वो होगा जिसकी रैंक होगी 2000 3000, किसी के कहने पे कुछ कर दिया और आज की डेट में परेशान है। ये मैं कई बार आउट ऑफ ट्रैक जो बात करता हूँ ना, ये थोड़ी डीप है, इसको समझने की कोशिश किया करो। हमारी गलतियाँ, हमारे एक्सपीरियंस से हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। हम भी इन पचड़ों में पड़े थे, हमने भी ऐसी गलतियाँ करी हैं। इसलिए आज, और मैं ज़्यादातर फोकस क्यों बोलता हूँ, 50 टॉप के कॉइन्स पे फोकस करो, टॉप 100 कॉइन्स पे फोकस करो, या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। रिस्क लेना है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक में, तो 5 से 10% ही करो। और टोटल क्रिप्टो करेंसी का जो है ना आपका एक्सपोजर, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20%, 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तभी आपकी रातों की नींद खराब नहीं होगी। नहीं तो रातों की नींद आज की डेट में मुझे पता है ज़्यादातर लोगों की उड़ी हुई है। लेकिन ये कोई बात नहीं, आज जो मेरे पास चार्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ और हमें बताता है और दिखाता है, और वो है पावर लो कॉरिडोर। चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझाना है, इसलिए मैं आपको चार्ट के साथ ही समझाऊंगा और ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर इसकी बात मानते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है और क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिल खुश हो जाएगा आज आपका, और मुझे लगता है दिल खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखते हो, जब से आप कह लो बिटकॉइन का मार्केट के अंदर प्राइस कैलकुलेशन आनी शुरू हुई है, तब से सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि इस लेवल पे आने के बाद ये फेक आउट किया है, नहीं तो हमेशा यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है। और ये मत भूलिएगा, बिटकॉइन एक धुरी है। बिटकॉइन अच्छा करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स देर सवेर में संभल जाएंगे, संभाल लेंगे। ये हमें समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे पावर लो कॉरिडोर की बात करते हैं उस चार्ट के हिसाब से। इसके बारे में अगर थोड़ा सा, चलो मैं पावर लो कॉरिडोर होता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। पावर लो, या आप कह लीजिए पावर लो मॉडल की बात करते हैं। अगर इसकी देखते हैं, बिटकॉइन पावर लो अगर मॉडल की बात करते हैं, ये एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है बिटकॉइन हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड्स आर रिवीलिंग अ पावर लो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। मतलब समझ लो आप हिस्टोरिकली डाटा को एनालाइज करके क्या फ्यूचर प्रोजेक्शन हो सकती है, या कहाँ पे हम किस लेवल पे हैं, कहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता है। लेकिन ये चार्ट क्या कहता है उसको देखिएगा। इस चार्ट के हिसाब से अगर 2012-13 के अंदर ये जो बीच की लाइन दिख रही है, जो आपको पहले तो ये टोटल आपको एक आर्क दिख रही होगी, उसके अंदर बीच की लाइन है, कभी ग्रीन हो रही है कभी रेड हो रही है, उसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ लीजिए, ये बताती है कि भैया अब बिटकॉइन का प्राइस ब्रेकआउट के कगार पर है। 2012-13 में जब ऐसा हुआ था तो हमने एक बड़ा पंप देखा था। चलो शुरुआत का था, मैच्योर था, फिर ये एक सपोर्ट का काम किया और फिर हमने दोबारा से एक रैली देखी थी। लेकिन 2016-17 के अंदर कुछ टाइम इसी लाइन के ऊपर इसने होवर किया, रिजेक्शन आई, थोड़ा सा वहाँ पे कोशिश की जैसा अभी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर हमने एक नया ऑल टाइम हाई देखा जो कि लगभग $21,000 का था। उसके बाद फिर 2019 में इसने एक बार जो है कोशिश भी की थी, इस लाइन के ऊपर क्लोज भी कर पाया था, लेकिन वहाँ पे फेक आउट हुआ। लेकिन फिर भी बिटकॉइन ने अच्छा किया था। लेकिन अगर मैं 2020-21 की बात करता हूँ, जब इसके ऊपर इसने क्लोज किया, तो ये देख लीजिएगा जनवरी ख़त्म होने वाला है, 4-5 दिन रह गए हैं, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। इसने इसके ऊपर क्लोज किया तब हमने $69,000 का प्राइस देखा था और हमने एक बड़ी रैली देखी थी। अगर वही चीज़ रिपीट होती है जो अभी ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये कोशिश तो करता है लेकिन इसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा है जनवरी के अंदर। इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, पावर लो मॉडल जिसको कहते हैं। अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करके क्लोज कर पाया तो समझ लीजिएगा अगले 3 महीने के अंदर बिटकॉइन और बड़ा धूम धड़ाका देखने को या दिखा सकता है। और अगर आप देखते हो, बैंक्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जिस हिसाब से झपट्टा मार रहे हैं बिटकॉइन के पीछे, टूट के पड़े हुए हैं। अब तो गवर्नमेंट्स भी बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे पावरफुल अगर पॉलिटिशियन की बात करते हैं आज की डेट में वही हैं, बड़े पावरफुल देश के, दुनिया के सबसे पावरफुल देश के, तो वो भी अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, लेने की बात करते हैं, तो आप क्या लेवल पे गेम चल रहा है, हमें ये सोचना है। और कहीं ना कहीं हमारा इंडिकेटर भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। तो आप कह लीजिए हिस्ट्री रिपीट होती दिख रही है, और ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे अगला जो आप 3 से 6 महीने हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए। और किसी को पता है कि नहीं पता है, हिस्टोरिकली अगर डाटा को भी देखते हैं तो यहाँ पे एक आइडिया लगता है कि भैया ये 2025-2021 जैसा होना चाहिए। हाफिंग के अगले साल 2017-2016 के हाफिंग के अगला साल वो हमेशा अच्छा रहा है, तो ये उस हिसाब से भी अच्छा है। तो इंडिकेटर्स भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, सारा खेल उसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन हमारे पेशेंस उस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, हमारे पेशेंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं, भैया अब तो गए, पता नहीं अब गए, तब गए, कब गए। क्योंकि यहाँ पे एक डर और है,
एफओएमसी का हमें पता ही है कि एफओएमसी का 29 तारीख को मीटिंग होनी है, लेकिन आपको बता दूं वहाँ इंटरेस्ट रेट कट नहीं होना है जैसा कि एक्सपेक्टेड है। तो इससे मार्केट थोड़ी वोलेटाइल तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि मार्केट बहुत बड़ी क्रैश हो जाए। लेकिन एक और फियर है जो आप सबका है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स तो लुटे पिटे बैठे हुए हैं, किसी से छुपा नहीं है। डर लोगों को क्या है, अगर $1 लाख के नीचे दोबारा से आ गया ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स बहुत लुटे पीटे पड़े हैं, तो और अच्छा खासा गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बने रहना है। आने वाले टाइम के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत कुछ आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। लोगों के माइंड कैसे चेंज हो रहे हैं इसके बारे में एक और एग्जांपल देता हूं परफेक्ट, कि कई जो पॉलिटिशियन है, कई गवर्नमेंट्स थी कुछ और बोलती थी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए। उनमें से एक बड़े नाम था, पॉलिटिशियन नहीं है, पेंट्रा कैपिटल के सीईओ थे। वो मतलब कोसते रहते थे बिटकॉइन को, और यहाँ पर आज की डेट में वो भी कहते हैं कि अब समझिएगा, आई यूज टू टेल पीपल बिटकॉइन कुड बी गो टू जीरो टू बी कंजर्वेटिव, लेकिन अब वो कहते हैं आई डोंट थिंक, अब मैं नहीं समझता, इट्स पॉसिबल नाउ। 50 मिलियन लोग यानी कि 5 करोड़ लोग तो यूएसए के अंदर, आप कह लीजिए टोटल 300 मिलियन दुनिया के अंदर, और फिडेलिटी और ब्लैक रॉक जैसे अगर उसको अपने ईटीएफ के थ्रू खरीद बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अलग लेवल पे बात पहुंच चुकी है। तो जब चीज़ें नहीं होती है, जब लोगों को पॉन्जी स्कीम लगती है, तब डर लगता है। आज की डेट में इतनी इन्वॉल्वमेंट है तो डर नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पर बिटकॉइन को लेके अभी हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, और हमें लगता है कि इस क्वार्टर के अंदर, और मेरे पास एक और चार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ग्लास नोट के जो जेम्स हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन का टॉप $1.5 लाख तक हो सकता है। हमारे हिसाब से भी हम $1.5 लाख ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, ये $2 से $2.5 लाख भी पहुंच जाए। लेकिन अगर $1.5 लाख आएगा तो समझ लीजिएगा हम अपना एग्जिट 1,20,000, $1.25 और $1.5 लाख पे एग्जिट करना, यानी कि माल को थोड़ा खाली करना शुरू कर देना चाहिए। बाकी $1.5 लाख पे क्या सिनारियो बनेगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या डेवलपमेंट होती है, उसके हिसाब से हमें चेंजेस भी करते रहना है, कसम नहीं खा के बैठे हुए हैं। तो ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है। लेकिन हमें समझ में आता नहीं है। हमें समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। $15,000 पे भी डर लगता था, आज $1 लाख पे भी डर लग रहा है। 15,000 पे ये फियर था कि ज़ीरो ना हो जाए, आज 1 लाख पे ये फियर है कि भैया 90,000 ना आ जाए, 50,000। ये डर तो लगा रहेगा। थोड़ा सा अगर रिस्क को, चीज़ों को मैनेज करके सही तरीके से करोगे तो यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ों, इतनी सारी बातें बताने के बाद आपको कुछ बात समझ में आने लगी होगी। अगर समझ में आ रही है तो अपने भाई का भी साथ दीजिए, अपने भाई को भी यहाँ पे सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बिना कहे करते नहीं हो, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता अपने एक टोन को जो हम कर रहे हैं उसको ब्रेक करते हुए। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है आपको बताऊं, जिस हिसाब से 5-10% का लगातार इलेक्शन के बाद में, या आप कह लीजिए जो अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, खरीद बेच हो रही है, उधेड़ बुन हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा ही सिग्नल है। 1 लाख से $1,02,000 पे अगर ये टिका हुआ है तो एक अच्छी सपोर्ट है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 97 से $98,000 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 90 से $90 to $93,000 है। जब तक यहाँ टिका हुआ है, नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से पंप करता है तो $1,10,000 इसके लिए, आप कह लीजिए 1 से 8 से 1,10 जो एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर उसके पार जाता है तो हमें ये लगता है लगभग $1,25,000 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 के पहले क्वार्टर के अंदर ये जा सकता है। और जो मैंने आपको बताया कि 10x रिसर्च के जो वो हैं रिसर्च वाले, तो ये भी बोलते हैं कि भैया 1,22,000 फरवरी में भी जा सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके लोगों के अंदर कोई मोह नहीं है। बिटकॉइन अगर बढ़ता है तो और जलन फील होती है कि भैया मेरे कॉइन, बिटकॉइन बढ़ता है तो गिरते हैं, मेरे कॉइन्स अगर बिटकॉइन गिरता है तो धड़ाम से गिरते हैं। इसका कोई इलाज है क्या? काश कोई दवाई होती। ऑल्ट कॉइन्स तो वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, कोई दे दो भैया, कुछ कर दो इनका। लेकिन यहाँ पे हम इसके अंदर भी जान आएगी, थोड़ा सा सब्र रखने की कोशिश करनी है।
इथेरियम कहीं ना कहीं एक बड़ा इंडिकेटर हो सकता है। इथेरियम के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी, वो कहीं ना कहीं माल बटोरे जा रही है, इथेरियम को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं है, क्या आप अगर ETF वालों का डाटा देखोगे या वेल्स का कुछ कैलकुलेशन निकल के आ रही है, डाटा निकल के आ रहा है, वो भी माल बटोरे जा रहे हैं। इसीलिए शायद इथेरियम जो है प्रेशर फील कर रहा है। 3350 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आपके लिए। 3350 से 3500-3600 डॉलर एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके ऊपर जाता है तो $4000। लेकिन हमें लगता है इस क्वार्टर के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को पार करता दिख सकता है। इथेरियम से हमें बहुत उम्मीदें हैं और पुराना शेयर है, बड़ा शेयर है, बहुत कुछ और आने वाले टाइम के अंदर ये करता दिख सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $3000 के आसपास बनती है। XRP को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे XRP एक सपोर्ट या कह लीजिए $3 के आसपास को एक सपोर्ट है। यहाँ पर अगर होल्ड कर रहे हो तो ठीक है, लगता है कि $4.5 से $5 इस बुल मार्केट के अंदर जा सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर रेंडर की बात करते हैं, कुछ कॉइन्स में जो आपको बता रहा हूँ अच्छे कॉइन्स हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं इस रैली के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन्स हो सकते हैं। उसमें से एक रेंडर हो सकता है। 200 डे मूवी एवरेज 6.5-6.4 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है। एंट्रियाँ बनाई जा सकती है। हमें लगता है इस $10 से $12 तो शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। ये एक AI या बिग डाटा से रिलेटेड कॉइन है, अच्छा करता दिख सकता है। नियर अच्छा करता दिख सकता है। नियर भी जिस $5 के आसपास है, लोगों को लग रहा है पता नहीं ये क्या करेगा, लेकिन यहाँ पर AI का जिस हिसाब से US से AI और क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव लग रहा है, आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ होता दिख सकता है। नियर को एक रेजिस्टेंस फेस हो रही है 200 डे मूवी एवरेज की। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री अगर ये $4.2 के आसपास आ जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। $7 से $8 ये शॉर्ट टू मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म में हमें ये ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। मैटिक जो हम बोलते थे पॉलीगॉन, उसके अंदर $0.45 के नीचे चल रहा है, आधे डॉलर के नीचे ये भी पोटेंशियल रखता है। मैंने ये देखा है अक्सर जब बुल मार्केट आती है, पुराने हो नए हो, कुछ यूज़ केस हो नहीं हो, वो भी अच्छा करते दिख सकते हैं। कम से कम इसका यूज़ केस तो निकल के आ रहा है। जियो कॉइन के साथ में ब्लॉकचेन का कुछ इंटीग्रेशन इन्होंने की है, तो यहाँ पे उम्मीद तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर ये जो है कह लीजिए 0.7 से $1 शॉर्ट टू मिड टर्म है और ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। पोल का डॉट को लेके बहुत सारे लोग डिसपॉइंटेड है, हमसे पूछ भी रहे हैं। डॉट के अंदर जिस लेवल पे है $6.5 के नीचे ये एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन अच्छी एंट्री देख रहे हो तो $6 के नीचे बनती है। 200 डे मूवी एवरेज की सपोर्ट निकल के आती है। लेकिन लगता है ये जो कुछ खास किया नहीं है, लेकिन मैंने वो क्या है ना, बहती गंगा में हाथ धोते हुए ये सारे कॉइन्स देखने को मिलेंगे जो अभी आपको लग रहा है कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लूटे पीटे बैठे हुए हैं। लेकिन ये यूज्ड केस भी हैं, टॉप कॉइन्स के अंदर आते हैं, सारे कॉइन्स टॉप 50 कॉइन्स के अंदर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल रखते हैं। गाला को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, अच्छी खासी रैली दिखाई थी, फिर ये थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है। $0.03 के आसपास ये मिल रहा है। एक सपोर्ट जोन यहाँ बनता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.027 पे आ जाए तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। आप कह लीजिए इस लेवल पे भी एंट्री यहाँ रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर देखते हो 0.06 से लेके $0.1 शॉर्ट टू मिड टर्म में, या आप कह लीजिए ये इतना पोटेंशियल रखता है या उसके पार भी जाता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप हमसे कमेंट में पूछते रहिए, कुछ कॉइन्स आपने जो हमसे पूछे वो हमने शेयर किए, कुछ जो है हम अपनी तरफ से बताते हैं जो लगता है अच्छे लेवल पे है, एंट्री मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो हमने गलतियां करी है वो आप ना करो, उसको समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक गलती मत कीजिएगा, अपनी रिसर्च अच्छे से कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कुछ कीजिएगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जितनी अच्छी लगती है ना, कई लोगों को लगता है रातों रात पैसा बनाने की मशीन है, ऐसा नहीं है। पूरी मेहनत लगती है। ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है इसके अंदर ऑलमोस्ट 20-25 मिनट मुझे बोलते हुए हो गए होंगे, और ये जो मैंने डाटा इन्फॉर्मेशन दी है, आपको क्या लग रहा है ये 5 मिनट में इकट्ठी करी होगी? कई कई दिन लग जाते हैं, कई कई आपको घंटे लग जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, इनको स्टडी करने में, याद रखने में, दिमाग के अंदर फिट करने में, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करने में। कोशिश करके देखिएगा, आप पता चल जाएगा आपको 1 मिनट बोल के। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम आपका साथ और आपको हम कोशिश कर रहे हैं कुछ समझाने सिखाने की या कुछ आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन करने की, तो सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।